गाइस वेलकम टू द कोडर्स। आज हम जानेंगे कुछ सबमिट फॉर्म के बारे में। ठीक है, सबमिट फॉर्म क्या, मैं आपको बस थोड़ा उसके बारे में, इनपुट टाइप के बारे में बताना चाहूँगा और कैसे सबमिट टाइप, सबमिट का ये जो बटन है ये कैसे आता है, ठीक है, वो बताएंगे आज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर H1 लिया है नॉर्मली, बस दिखाने के लिए कि हाँ ये वर्किंग पे है। तो H1 अपना बताया था मैंने पिछली वीडियो की, सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है H1 होती है। ठीक है, H1 हमने ले लिया। उसके बाद अपना आएगा नेम। नेम तो मैंने ऐसे रैंडम लिखा है, ठीक है, ये रहा रैंडम लिखा है। उसके बाद ये जो चीज़ आई है ना, ये कॉलम आर्क का, और उसके अंदर नेम वो आया हमारा इस वजह से। इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर जो हमने दिया वो नेम दिया, ठीक है। जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो ये हमारा होता है इनपुट हम देते हैं ना यहाँ पे, तो उसके लिए हमारा एक कॉलम बन जाता है इनपुट टाइप के लिए। टेक्स्ट हम यहाँ पर टेक्स्ट कर देंगे, तो उसके लिए अब यहाँ पे ये नहीं भी करते ना तो भी ये ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। बस वो हम डिफाइन कर रहे हैं कि टेक्स्ट, वो बताता हूँ उसकी क्या वजह है। देखो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डिफाइन कर रखा है तो ऐसा है। मैंने यहाँ पर डेट डिफाइन कर रखी है ना, इनपुट टाइप डेट, तो ये ऐसे आया है। हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं डेट, ठीक है। डेट, डेज, मंथ, ईयर, तीनों हमारे लिए आ रखा है। और ये नहीं कि टाइप ही करना है, ये देखो सेलेक्ट का आ रखा है प्रॉपर। तो इतनी हेल्प हमारी हो जाती है। इसलिए इनपुट टाइप देना इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको इनपुट दिखाना है वहाँ पे, क्या आप चाहते हो वहाँ से इनपुट आए, ठीक है। उसके बाद प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का ये सीन है, अगर इस प्लेस होल्डर के वहाँ पर जो मैंने नेम लिख रखा है, अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ वो गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी उधर देखो, उधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पहले यहाँ पर जो अंदर लिखा हुआ था ना कि नेम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर सामने भी यहाँ पे मैंने नेम ना लिखा हो तो डिफाइन कैसे करोगे कि यहाँ पे लिखना क्या है। तो उसलिए देते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से हमें पता चल जाता है आप किस चीज़ का प्लेस है। जैसे यहाँ नेम का प्लेस है, यहाँ मैंने VTF कुछ भी दे रखा है, मतलब ऐसी। तो मैं यहाँ पर अगर मेल कर देता हूँ तो ये हमारा हो गया मेल का प्लेस, ठीक है। नीचे वाला तो है ही डेट, डेट, डेट का है वो, तो मैंने उसके लिए यहाँ डिफाइन कर रखा है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी वो चीज़ें हैं तो उसके अंदर नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने वहाँ डिफाइन कर रखा है। तो मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ नेम। और ये रहा हमारा सबमिट का इनपुट टाइप सबमिट। इसमें आपको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इनपुट टाइप सबमिट डालोगे ये आपका बटन ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ, सबमिट बटन, ठीक है। और सबमिट बटन अब, और इसको आपको सेंटर में अगर करना है ना इस बटन को, तो उसके लिए HTML की एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर। देखो वो आ गया आपका सेंटर में, आप सबको सेंटर कर सकते हो, आप इस पूरे को सेंटर कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। आई कैन सिंपली कॉपी इट, रिमूव एंड पेस्ट इट हियर। तो मेरा सब कुछ सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ये HTML से होता है, ठीक है। ये HTML की सेंटर की प्रॉपर्टी है। आगे क्योंकि इस प्रॉपर्टी का बहुत कम यूज़ होता है, आगे CSS से ही सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं। CSS से ही सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट हो जाती है, क्योंकि CSS का मतलब ये है यार, CSS हमारी होती स्टाइलिंग के लिए है। HTML हमारी होती है स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर जैसे कि अभी मैंने एक चीज़ का स्ट्रक्चर बना रखा है, अब CSS से मैं क्या करूँगा, इसको स्टाइल दे दूंगा, इस H1 को कुछ कर दूंगा, इस नेम को थोड़ा बहुत बड़ा छोटा वगैरह वगैरह कर दूंगा। यहाँ सबमिट बटन जो दे रखा है मैं इसका बैकग्राउंड कर सकता हूँ, इसको थोड़ी शेडो दे सकता हूँ। तो CSS होती है हमारी स्टाइलिंग के लिए, H1 हमारी हो जाती है इस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। H1 सिंपली यूज होती है स्ट्रक्चर मेकिंग के लिए, CSS होती है स्टाइलिंग के लिए, एंड जावास्क्रिप्ट होती है लॉजिक, उसमें लॉजिक घुसाने के लिए। सो दैट्स इट। हमारे यहाँ पर मैंने नॉर्मली बताया, इतना कोई वो नहीं बताया कि प्रोफेशनल, बट यार सबमिट बटन कैसे बनता है, इनपुट टाइप कैसे देना होता है, अगर हमारे पास एक डाटा है कि हमें आगे से क्या क्या चाहिए, क्या क्या ऑर्डर चाहिए, तो हम नॉर्मली बता सकते हो, तुम लोग भी बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक डाटा है कि तुम्हें नेम चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, बर्थ चाहिए, जो जो चाहिए तुम्हें, तुम उसमें अपना डाल सकते हो। फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम सब कुछ उस पर डाल सकते हो, ठीक है। सिंपली इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप प्लेस होल्डर, नेम वगैरह। प्लेस होल्डर तो इसलिए होता है क्योंकि आप इसको एक प्लेस होल्ड दे रहे हो, नेम
यहाँ पर आप दे रहे हो कि हाँ यहाँ पर नेम रहेगा, प्लेस होल्ड कर दो इसका। जब तक कोई और इसमें टेक्स्ट नहीं होता तब तक यहाँ पर नेम शो होगा। जब तक कोई और टेक्स्ट नहीं होता यहाँ पर नीचे वाला मेल से वो मेल शो होगा। तो इसलिए दे रहे। अब आपके पास अगर एक प्रॉपर डाटा है कि आपको आगे से नेम चाहिए, उनका फादर्स नेम चाहिए, मदर्स नेम चाहिए, उनकी आईडी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह, जो जो आपको चाहिए उसका आपको बस ऐसे ही जैसे मैंने आगे नेम लिख रखा है, मेल लिख रखा है, डीओ भी लिख रखी है, आपको भी अपना अपना ऐसे शो कर देना है, आगे से उसका बना देना है इनपुट टाइप टेक्स्ट। बस प्लेस होल्डर दे दो और सबमिट। ये रहा सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट लगा दो लास्ट में, सेंटर कर दो, बात खत्म। आपका आ जाएगा सेंटर में और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर पुट कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। अब तो गाइज आपने सबमिट पेज बना लिया, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये डाटा कहीं सबमिट हो रहा है या कहीं जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये यहीं रहेगा सिर्फ। बस आपको शो होगा और कुछ नहीं, क्योंकि अभी ना आप एक डेमो बना रहे हो, बस HTML में डेमो। ऐसे यार उस चीज़ के लिए ना बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। वो चीज़ अभी नहीं होगी पर हो जाएगी, अभी नहीं होगी पर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली इतना ही था, जस्ट लाइक दैट। और बाकी कुछ है नहीं इसमें अभी फ़िलहाल के लिए। जैसे जैसे मेरे को आइडियाज़ और आते रहेंगे मैं आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।